नमस्कार भाइयों और बहनों, सिर्फ एक को छोड़ के स्वागत है हमारे नवजीवन क्लासेज में एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में। ये हमारा रहेगा गुरु मंत्र 4। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं हम दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? तो दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी हमारे भारत की क्या रह चुकी है? प्रधानमंत्री रह चुकी है। वो कहाँ बैठती थी? वो बैठती थी दिल्ली में। तो दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा एयरपोर्ट है? राजस्थान में है जयपुर जयपुर एयरपोर्ट। तो राजस्थान में कौन सा एयरपोर्ट है? तो राजस्थान में है जयपुर एयरपोर्ट। ठीक। राजस्थान के बाद में आते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। तो अहमदाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? तो अहमदाबाद में एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो है गुजरात, जो नर्मदा नदी के तट पर है। आपको याद रखनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। अहमदाबाद के बाद में आते हैं महाराष्ट्र बम्बई। तो बम्बई में कौन सा एयरपोर्ट है? तो बम्बई में एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। तो बम्बई में कौन सा एयरपोर्ट है? तो बम्बई में एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बम्बई जो मराठों की नगरी है, जो भारत का गौरव है, वहां है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी के बाद में है नागपुर। तो नागपुर में किसका संबंध है? तो नागपुर का संबंध है भीमराव अंबेडकर साहब का एयरपोर्ट। तो नागपुर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो नागपुर में है अम्बेडकर एयरपोर्ट। तो नागपुर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो नागपुर में अम्बेडकर एयरपोर्ट। नागपुर के बाद में है कोची। तो कोची में कौन सा, जो अरब की रानी, कोची को हम कहते हैं अरब की रानी। तो कोची में कौन सा एयरपोर्ट है? तो कोची में एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट। तो कोची में कोची एयरपोर्ट के बाद में है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट है? तो तमिलनाडु में है कौन सा? अन्ना एयरपोर्ट। तो तमिलनाडु में आ गया अन्ना एयरपोर्ट। तमिलनाडु के बाद में है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। तो विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के बाद में है कोलकाता। तो कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट।
तो कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कोलकाता के बाद में है असम। तो असम में है, तो असम के आधुनिक संस्थापक कौन है? तो असम के जो आधुनिक संस्थापक है वो है गोपीनाथ बारडोली। तो असम के जो आधुनिक संस्थापक है वो कौन है? गोपीनाथ बारडोली। तो असम में कौन सा एयरपोर्ट है? तो असम में एयरपोर्ट है गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। जो गोपीनाथ है वो असम के आधुनिक संस्थापक। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। तो असम के बाद में लखनऊ, तो नवाबों की नगरी लखनऊ। तो लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो लखनऊ नवाबों की नगरी और किसानों के हित में सोचने वाले कौन? चौधरी चरण सिंह है। तो लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। लखनऊ के बाद में है वाराणसी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी। वाराणसी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी और गुजराती दिमाग वाले नरेंद्र मोदी की कर्मस्थली, तो वाराणसी। तो वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है? तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी और गुजराती दिमाग नरेंद्र मोदी की जो कर्मस्थली है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी के बाद में है रांची। तो रांची में कौन सा एयरपोर्ट है? तो रांची में एयरपोर्ट का नाम है वो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, तो रांची में कौन सा है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। रांची के बाद में है अंडमान निकोबार। यहां पे मान लो अंडमान निकोबार। निकोबार वहां पर कौन सा है? वहां पर है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा एयरपोर्ट है? तो वहां पर है वीर सावरकर एयरपोर्ट। जो वीर सावरकर है उससे काला पानी की सजा हुई थी। ठीक है, आपको पता ही है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो ये था हमारा गुरु मंत्र जो एयरपोर्ट के बारे में था। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? तो दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। जो इंदिरा गांधी वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है भारत की। और बाद में राजस्थान में कौन सा एयरपोर्ट है? तो राजस्थान में है जयपुर एयरपोर्ट। तो जयपुर कहाँ है? जयपुर है राजस्थान में। ठीक है, बाद में अहमदाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? तो अहमदाबाद में एयरपोर्ट का नाम है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो गुजरात में है। गुजरात जो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, बाद में है बम्बई। तो बम्बई में कौन सा एयरपोर्ट है? जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जो मराठों की नगरी और हम भारत का गौरव, जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट।
और नागपुर, नागपुर में संबंध किसका है? तो नागपुर में संबंध है भीमराव अंबेडकर का, वहां पे है अम्बेडकर एयरपोर्ट। और कोची जो अरब की रानी, तो कोची में कौन सा एयरपोर्ट है? तो कोची में है कोची एयरपोर्ट। बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट है? तो तमिलनाडु में अन्ना एयरपोर्ट, अन्ना एयरपोर्ट। बाद में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, वो इस विशाखापट्टनम कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। और कोलकाता, कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और रांची, तो रांची, रांची में कौन सा है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ठीक है। और असम, जो असम के आधुनिक संस्थापक कौन है? गोपीनाथ बारदोली। तो असम में कौन सा एयरपोर्ट है? गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट। बाद में लखनऊ, नवाबों की नगरी और किसानों के हित में सोचने वाले चौधरी चरण सिंह। तो लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और वाराणसी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी और गुजराती दिमाग नरेंद्र मोदी की कर्मस्थली, वहां पे है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी? तो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।